हाय गाइस, लेट्स मेक अ ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो। इसमें हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। तो लेट्स स्टार्ट। अब बिटकॉइन देख सकते हो, यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म करके असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ट्रेड कर रहा है। नीचे से एक ट्रेंड लाइन देख सकते हो। अगर अब ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो यहाँ तक का एक मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। 74,500 तक का हम लोग एक टारगेट अचीव कर सकते हैं। एंड यहाँ जाने के बाद वापस से एक रिट्रेसमेंट मूव आ सकता है नीचे की तरफ, जो है जो बिटकॉइन एंड क्रिप्टोज का बिहेवियर है हो रहा है। एक हाई बनाता है, फिर रेंज में आ जाता है नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट के लिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ तक का टारगेट हम लोग पकड़ सकते हैं। 72,750 तक का हम लोग को टारगेट एक अच्छा मिल जाएगा नीचे की तरफ, अगर ये लेवल क्रॉस कर देता है नीचे की तरफ। तो वो लेवल कौन सा है? 73,074 का लेवल है। अगर इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ तक का एक टारगेट हमें मिल सकता है 72,750 का। आई होप आप समझ रहे हो। या फिर ये अभी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया है, यहाँ पर लिक्विडिटी भी लिया है एंड नीचे भी एक लिक्विडिटी लिया है, तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए। तो ये 74,500 का हमें एक अच्छा टारगेट ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो अभी निफ्टी देखेंगे। अगर निफ्टी देखोगे तो निफ्टी जिस लेवल से बोला था उस लेवल से फॉल करके अभी अगले सपोर्ट तक आया है अपना। ये भी मैंने मेंशन कर दिया था एक वीडियो में, तो आप वहाँ पर दे सकते हो। मैं उसको एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। तो ये सपोर्ट लेके वीक बाइंग के साथ ऊपर गया है, ठीक है, बट जहाँ से ब्रेकडाउन आया था वो अभी तक क्रॉस नहीं हुआ है। अभी निफ्टी में हमें दो माइनर एरियाज है, ये माइनर रेजिस्टेंस का एरिया है एंड ये माइनर सपोर्ट का एरिया है। अगर कल निफ्टी इसके नीचे ब्रेक करके नीचे आता है तो हम प्राइस एक्शन देख के सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट इस सपोर्ट तक का हम लोग टारगेट इजीली बना सकते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर चला जाता है तो यहाँ तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड इसके बाद मार्केट फिर से डाउनफॉल कर सकता है। इस रेंज के ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। 22,166.5 के ब्रेकआउट पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ तक का टारगेट पकड़ सकते हैं 240 का, 22,240 का। अगर इसको भी तोड़ता है तो प्राइस एक्शन देखिए हम लोग बाई कर सकते हैं। यहाँ तक का टारगेट हम लोग इजीली 22,440 तक का टारगेट हम लोग को इजीली मिल सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे क्योंकि क्लोजिंग एरिया है यहाँ तक। तो यहाँ पर थोड़ा मार्केट वेट कर सकता है, रुक सकता है, या फिर यहीं से वापस नीचे आ सकता है। तो उसको देख के ट्रेड कर सकते हो। अगर क्या होगा, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाएगा, गैप डाउन खुल जाएगा तो वेट करके प्राइस एक्शन देखो, प्राइस का बिहेवियर देखो कि क्या बोल रहा है प्राइस। अगर इसके नीचे आना चाहता है या प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है तो आप यहाँ तक का सेल कर सकते हो, या जो भी 5 मिनट सेटअप यूज़ करता है उसके हिसाब से आप 5 मिनट सेटअप पे आप एंट्री बना सकते हो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है, इस रेंज में वापस आके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ तक का टारगेट एक बना सकते हैं। 22,166 तक का एक टारगेट बना सकते हैं। उसको भी तोड़ के ऊपर जा रहा है तो 22,240 तक का हम लोग इजीली हम लोग को टारगेट एक मिल सकता है। और गैप अप खुल गया तो वेट करो, प्राइस का बिहेवियर देखो, या तो इस रेजिस्टेंस के पास जाने दो या फिर इस सपोर्ट के पास आने दो। उसके बाद प्राइस एक्शन देख के आप लोग बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो ये फिर से सेंटिमेंट इसका नेगेटिव में आ जाएगा एंड
यहाँ पर आप इस सपोर्ट के पास आके प्राइस एक्शन देख के, मार्केट का प्राइस बिहेवियर देख के आप लोग बाइंग, या अगर नीचे की तरफ तोड़ रहा है तो प्राइस एक्शन देख के आप सेलिंग कर सकते हो, लोअर लोस को देख के सेल कर सकते हो। एंड अगर ऊपर की तरफ निकल रहा है तो हाई राइज को देख के आप लोग बाई कर सकते हो। तो ये हो गया निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी का एक यहाँ पर सपोर्ट का एरिया है, एंड ये एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया है इसका, जो आज आज का हाई है वो मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। एंड अगर हम छोटा सा एक रेजिस्टेंस देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पर एक छोटा सा माइनर रेजिस्टेंस मिल सकता है, यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आ सकता है, या फिर इसको तोड़ के ऊपर जा सकता है। तो प्राइस एक्शन का वेट कीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए, कंफर्मेशन का वेट करो, उसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं। गैप डाउन खुल जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, रेजिस्टेंस के पास जाके प्राइस एक्शन बना के नीचे आ सकता है, तो ये फिर से बेरिश सेंटिमेंट में घुस जाएगा, फिर हम लोग नीचे की तरफ सेलिंग कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के बाय कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल रहा है तो वेट करो, प्राइस का बिहेवियर देखो, नीचे आके सपोर्ट ले रहा है या सपोर्ट को तोड़ रहा है, या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है, या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करो प्राइस एक्शन देख के। अगर इस रेंज में कहीं गैप अप खुल जाएगा तो भी हम लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि रेंज के बीच में हो जाएगा ये। अगर यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है उसको देख के हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, अगर नीचे आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हम बाइंग कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो ये हमारा टारगेट होगा, 47,700 का हमारा टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ तक का अचीव कर लो, 47,450 का, उसके बाद और 150 पॉइंट्स का आप लोग ऊपर की तरफ 47,400 तक का आप टारगेट बना सकते हो। गाइस, रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट, एंड आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं हो रहा है, मतलब आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है, आप उतना एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो स्टॉप लॉस, तो आप उस ट्रेड को ना लो, ट्रेड को छोड़ दो। आपका कैपिटल ऐसा रहेगा, आप कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप लोग वहाँ पर फिर से ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हैप्पी ट्रेडिंग।